यहाँ नोरा प्राइस ने अपने प्यारे को खो दिया है और अभी भी उस आपदा से बाहर नहीं आई है। वह मेरियाना ट्रेंच के नीचे स्थित एक अंडर वाटर स्टेशन में एक मैकेनिकल इंजीनियर काम करती है। सोने के लिए तैयार होते समय उसने अपने मुंह धोने के लिए बर्तन में एक मकड़ी देखी। उसने उसे बचाया। 1 मिनट के बाद कुछ सेक्टरों के हीटिंग सिस्टम हुआ, जिसके कारण स्टेशन के कई क्षेत्रों में तबाही हो गई। नोरा ने बिगड़े हुए कंपार्टमेंट से बाहर धावा बोलते हुए रहने वालों को बताया कि क्या हुआ है। हालांकि केवल रोड्रिगो, एक एजेंट, उसके साथ बच गया। जब वे खराब सेक्टर को बंद करने की तैयारी कर रहे थे और अधिक लोग उनकी ओर दौड़ रहे थे, लेकिन वे कॉरिडोर से समय पर बाहर नहीं निकल पाते थे। इसलिए नोरा ने दरवाजा बंद कर दिया। इसके बाद एक विस्फोट हुआ और नोरा और रोड्रिगो को अस्थिर कर दिया। अलार्म सिस्टम ने दूसरे कंपार्टमेंटों में डिकम्प्रेशन की धमकी की चेतावनी दी। इसका मतलब था कि उन्हें बचाव के पॉड्स ढूंढने और निकासी करने होंगी। रोड्रिगो ने अनुमान लगाया कि इस हादसे की वजह से भूकंप हुआ था। हालांकि नोरा इसके बारे में इतनी पक्की नहीं थी। उसे ऐसा लग रहा था कि हल्की क्षति का कारण कुछ और है। नोरा ने कंप्यूटर के माध्यम से स्टेशन की स्थिति की जांच की और जाना कि उनके पास एंटीना नहीं है। उसने नजदीकी पॉड्स की स्थान जानी। नोरा और रोड्रिगो उस सेक्टर की ओर जाने के लिए करीब संयुक्त रेलगाड़ी में हेड किया और वहां एक और बचा हुआ व्यक्ति पोल मिला। उसे खंडों के नीचे दबा हुआ था और उसे बचाना आसान नहीं था। पहले पोल ने उन्हें अपने साथ ले जाने के लिए अपना खिलौना खरगोश बचाने को कहा और फिर उसने खुद को आजाद कर लिया। एक इतनी आपात स्थिति में भी पोल ने मजाक करना बंद नहीं किया। 1:48 नोरा ने उसे और रोड्रिगो को आवश्यक कमरे तक ले गई और वे एक संकीर्ण गलियारे से गुजरने के लिए जारी रखना पाया। वहां उन्होंने एक लड़की का शव ढंग से पाया। वह अभी भी गर्म थी और उसकी आंखें खुली थी। जब तीनों ने पॉड्स के कमरे तक पहुंचा, वहां कैप्टन लुसियन मौजूद थे। उन्होंने स्टेशन छोड़ने का कारण यह बताया कि वहां अभी भी जीवित लोग हैं और उनकी मदद करना चाहते थे। हालांकि कमरे का दरवाजा बंद हो गया और नोरा को उसे बाहर से खोलना पड़ा। उन्होंने एक उदास समाचार प्राप्त किया। उपकरण खंड में अब और कोई रेस्क्यू पॉड नहीं बचे थे। वहां 2 और जीवित लोग, एमिली और स्मिथ, मौजूद थे। एमिली वहां मरने का डर रही है और उम्मीद कर रही है कि वे जल्द ही बचाए जाएंगे। हालांकि कैप्टन लुसियन यह मानते हैं कि उन्हें स्वयं कार्रवाई करनी चाहिए और मदद की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। नोरा ने कूलरों की स्थिति की जांच की और जाना कि स्टेशन का कोर अस्थिर है। इसका मतलब है कि यह किसी भी क्षण विस्फोटित हो सकता है। बचे हुए लोगों के पास लगभग आधा घंटा है अपनी सुरक्षा के लिए। लुसियन सुझाव देते हैं कि वे पड़ोसी स्टेशन रोबो के लिए जाएं, जो नजदीक है। उन्हें बस अपने सूट पहनना होगा, समुद्र के नीचे उतरना होगा और अंधेरे में 1 और आधा किलोमीटर चलना होगा। कैप्टन ने एक मार्ग तैयार किया है, लेकिन उनके अधीनस्थ लोग इस तरह के जोखिम को लेने के लिए अनिच्छुक थे। हालांकि उनके पास कोई विकल्प नहीं था। छोटे सफर की चर्चा करते हुए स्मिथ ने एक ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म से एक प्रसारण हस्तांतरण अपडेट पकड़ लिया और उन्हें भी समस्या थी। मदद की गुहारों के आधार पर टीम ने अपने सूट में सामग्री भरने के लिए उपकरण खंड की ओर जाना शुरू किया। जब रोड्रिगो ने हेलमेटों की अखंडता की जांच की, उसने एक में क्षति देखी। उसने उस हेलमेट को खुद के लिए रख लिया। वे एक कार्गो लिफ्ट पर उतर रहे थे, जिसे वे डाइविंग प्लेटफॉर्म से कूदना होगा। जब पानी का दबाव बढ़ा, रोड्रिगो का हेलमेट टूट गया। नोरा ने इसे देखा और उसे रोकना चाहिए। बाहरी हैच खोलने का प्रयास किया, लेकिन उसे कोई नहीं सुना और जब हैच खुल गया तो रोड्रिगो फट गया। बाकी लोग माल लिफ्ट में नीचे गिरे और नीचे जाने लगे। रास्ते में उन्होंने बचाव कप्सूल से एक संकट संकेत प्राप्त किया, जो किसी कारण से सतह पर नहीं उठी। लुसियन ने फैसला किया कि वह रुके और जांचे कि कप्सूल में थे वे लोग क्या हुआ। पॉल और स्मिथ को नीचे बुलाया गया और जब वे चले गए, एमिली बात करती रही। उसे डर था और उसे तनाव से निपटने की कोशिश कर रही थी, पॉल और स्मिथ के बारे में बताकर। वे अजीब आवाज सुने और तभी पॉल ने कप्सूल के पास अनोखे शैवाल देखे।
वहीं पर उसने एक शरीर ढूंढा जिस पर कोई प्राणी हमला कर रहा था। वह पॉल पर धावा करता है, लेकिन स्मिथ को प्राणी को मारने में कामयाबी होती है। जब वे इसे अंदर ले जाते हैं तो उन्हें यह पता चलता है कि यह एक अज्ञात प्रजाति है। हालांकि टनल उन्हें ज्यादा दिलचस्प नहीं लगता क्योंकि उसने पहले ही रक्त चुस्कियों का सामना कर लिया है। कुछ मिनटों बाद एलिवेटर में पावर बंद हो जाता है और बाहर से अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। कुछ विशालकाय प्राणी को अंदर आने की कोशिश कर रहा है। सभी टीम के सदस्य अपने जीवन के खतरे को समझते हैं और वे एक छोटे प्राणी को लिफ्ट में खींचते हैं, जबकि वयस्क अब पानी में है। मानव सर्दिनों का केन खोलने की कोशिश कर रहा है। लुसियन की टीम स्टेशन विस्फोट देखती है, कचरे की टपकती है और एलिवेटर क्षतिग्रस्त हो जाता है, जिससे यह नीचे गिरने लगता है। वे तत्परता से अपने स्पेस सूट पहनते हैं और बाहर निकलते हैं। वे विभाजित दिशाओं में फैले हैं। स्मिथ एमिली को बचाता है, लेकिन खुद हमले में आ जाता है। उसका स्पेस सूट नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन उसे स्टेशन के मध्यवर्ती टनल में खींच लिया जाता है। यह साबित होता है कि स्मिथ के सूट का फिल्टर खराब है। 5:23, लेकिन यह उनकी सबसे गंभीर समस्या नहीं है, क्योंकि उनके रक्त पिपासु प्राणियों के बाहर हैं। लुसियन निर्णय लेता है कि वह टनल के माध्यम से स्टेशन तक पहुंचने के लिए माइन कार्ट का उपयोग करेगा। रास्ते में उन्हें रुकना पड़ता है और खुदाई में चलना पड़ता है, क्योंकि एक खंभा भर दिया जाता है। कुछ समय बाद वे एक मृत समाप्ति तक पहुंचते हैं। उन्हें पानी में तैरना पड़ता है। नोरा सबसे पहले जाती है और पाती है कि भीषण संख्या में रुकावटें बाद के भाग में नहीं हैं। टीम के बाकी सदस्य उसका पालन करते हैं, सुरक्षित रूप से दूसरी ओर पहुंचते हैं। अंतिम वाला पॉल है और उसके साथ भाग्य नहीं होता है। वह एक गहरे समुद्री प्राणी द्वारा पकड़ा और फिर मार दिया जाता है। उसके पास बचा है उसका स्पेस सूट और स्टेशन से एक खिलौने का खरगोश। लुसियन को मदद के लिए कॉल करने की कोशिश होती है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता है। इसी बीच उसकी टीम प्राणी को समझने की कोशिश कर रही है, जिसे वे समुद्र तल की खुदाई करते समय जगा दिया था। लुसियन को उजागर दरार दिखाई देती है, लेकिन वह दूसरों को नहीं बताता है। वह मचाने नहीं चाहता है। उसकी योजना है कि वह उन्हें आगे ले जाएगा स्टेशन की ओर। स्मिथ के स्पेस सूट की मरम्मत आवश्यक है। फिर पूरी टीम बीकन का अनुसरण करती है। रास्ते में उन्हें पता चलता है कि जब उन्हें एलिवेटर में हमला हुआ था तो वे प्राणियों का पीछा कर रहे थे। यह स्मिथ पर हमला करता है और उसे समुद्री गुफा में खींच ले जाता है। हालांकि लुसियन उसे बाहर निकालने में सफल होता है। वे नोरा के साथ रस्सी के जरिए जुड़ते हैं और कैप्टन स्मिथ को बचाते हैं। जल्द ही लुसियन खुद को पकड़वाकर ऊपर खींच लिया जाता है। नोरा स्टेशन के ड्रिलिंग रिग से चिढ़ जाती है। उसी समय प्राणी आता है और नोरा के सूट का स्वाद चखने की कोशिश करता है। एक युद्ध होता है। लुसियन उसे ऊपर की ओर फेंकता है और नोरा के साथ वह उच्च गति से ऊपर आरंभ करते हैं। एक दूसरे को नष्ट न करें, इसलिए कैप्टन उन्हें जोड़ने वाली रस्सी को अलग करते हैं और आगे बढ़ते हैं। एक विस्फोट होता है जो टनल को नीचे धकेल देता है। नोरा को होश आने तक गुम हो जाता है। जब वह होश में आती है तो वह चलकर शेफर्ड स्टेशन की ओर जाती है। अन्य स्टेशन और दूर हैं, इसलिए नोरा यहाँ इंतजार करने का निर्णय लेती है। इसके अंदर कोई रेस्क्यू कैप्सूल नहीं है, लेकिन वहाँ अभी भी हवा है और वह अपना स्पेस सूट उतार सकती है। उसने एमिली और स्मिथ से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। फिर उसने चारों तरफ देखा और लुसियन की एक अलमारी मिली। उसके अंदर उसकी पुरानी चीजें और फोटोग्राफियां थीं। नोरा एक ही जगह पर लंबे समय तक बैठ नहीं सकती थी, इसलिए उसने अपना स्पेस सूट जांचा, एक रॉकेट लॉन्चर लिया और रोबोक स्टेशन की ओर आगे बढ़ी, उम्मीद करते हुए कि वह अपने दोस्तों से मिलेगी। इसी समय पर वह अपने हेलमेट में एमिली की आवाज सुनती है। पता चलता है कि वह दूर नहीं है, वह स्मिथ को जिसने होश खो दिया है, रस्सी पर खींचती है। नोरा ने एमिली को देखा और उसकी ओर दौड़ी।
वे रस्सियों को रस्सी का उपयोग करके खींचते हैं। हालांकि एमिली के सेंट्रल क्षेत्र में कम हवा बची होती है, जिससे सब कुछ अवास्तविक लगता है। पहले जब नोरा सामने आती है तो वह उसे पहचान नहीं पाती है। स्टेशन की ओर जाते समय नोरा अपने दोस्त को अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बताती है। वे दोनों समुद्र को और एक दूसरे को प्यार करते थे। नोरा और उसके बॉयफ्रेंड को डाइविंग करने का शौक था, लेकिन एक रात वह अकेले डाइविंग पर चला गया और वापस नहीं आया। जिन बचावकर्ताओं को नोरा ने बुलाया था, वे उसका शव नहीं ढूंढ पाए। एमिली अपने प्यार की प्रेम करती है, जिस कारण वह उसे मरने नहीं छोड़ती, यहाँ तक कि वह खुद भी भयभीत हुई है। नोरा उसे सलाह देती है कि वह उसे पकड़े रखे, क्योंकि ऐसे भावनाएं बहुत बार नहीं जलती हैं। वे रोबोक स्टेशन पर पहुंचते हैं, जहां उन्होंने देखा कि प्रवेश द्वार के सामने रहने वाले जीवों द्वारा नजर रखा जा रहा है। मानवीय जीवों के द्वारा जो लगते हैं जैसे वे सो रहे हैं और नए आने वालों को प्रतिक्रिया नहीं देते हैं। एमिली और नोरा उनकी पंखों के नीचे चलती हैं, और उसी समय एमिली के स्पेस सूट से एक चेतावनी आती है जो ऑक्सीजन की महत्वपूर्ण स्तरों के बारे में होती है। स्मिथ को जगाती है और एक गहरे समुद्री जीव नोरा पर टूट पड़ता है। वह एमिली और स्मिथ को स्टेशन के अंदर भेजती है और अपने आप को पूरी तरह से निकलने देती है। फिर वह रॉकेट लॉन्चर से उस जीव को मार देती है, जिससे वह पूरी तरह चिढ़ जाता है। उसके बाद वह छिद्र से बाहर निकलती है और प्रवेश द्वार की ओर जाती है, जहां वह बड़े जीवों द्वारा घिरी हुई होती है, लेकिन वे उसके पास नहीं आते। तुलना में सागर की गहराई से उठता हुआ विशालकाय जीव। उसे बेहतर देखने के लिए नोरा ने रॉकेट लॉन्चर फायर किया। वह समझती है कि यह जीव स्टेशन के विनाश का कारण है। लोग इतने गहरे तक छेदन कर चुके हैं कि प्राचीन जीवों को जगा दिया है और अब वे प्रतिशोध की तलाश में हैं। जब जीव उसे मारने के लिए हमला करता है, नोरा द्वार तक दौड़ती है, लेकिन वह समय पर पहुंचती नहीं है। जीव एक पंजे से मारता है, जिससे एक विस्फोट होता है। नोरा होश खोती है। उसके स्पेस सूट में ऑक्सीजन का स्तर गिरता जा रहा है, और अगर एमिली समय पर नहीं पहुंचती तो निश्चित रूप से वह मर जाती। एमिली समय पर पहुंचती है और उसे स्टेशन के अंदर खींचती है। वह कहाँ पड़ा था? स्मिथ हालांकि नोरा के स्पेस सूट में एक खराबी थी और वह सांस लेने में दिक्कत महसूस करने लगी। एमिली को ग्लास तोड़ना पड़ा ताकि हेलमेट के नीचे हवा घुसे। फिर वे अलग हो गए और बचाव कैप्सूल्स की खोज में निकल गए। केवल 3 बचे थे और उनमें से एक खराब थी। लड़कियों ने सतर्कता संकेत सत्ता को भेजा और फिर नोरा ने अपनी मित्रता को मनाने के लिए दूसरी सही कैप्सूल लेने के लिए एमिली को मुंह पर मारा। नोरा ने जो कुछ उसे चाहिए अपनी कैप्सूल को मरम्मत करने के लिए इकट्ठा किया, लेकिन जब उसके दोस्त सतह पर उठने लगे, वह यहाँ अपनी मौत की प्रतीक्षा कर रही थी। उसने देखा कि गहराइयों से राक्षस कैप्सूल की ओर बढ़ रहे थे। उसने यह निर्णय लिया कि कैप्सूल्स तब तक ब्लास्ट क्षेत्र से बाहर निकलने तक परमाणु अभिक्रिया को नष्ट करेगी। नोरा ने एक विस्फोट कराया जिससे राक्षसों का सफाया हो गया। एमिली स्मिथ सतह पर उतरी और जिनके पास बोरिंग स्टेशन होते हैं, उस कंपनी ने मामले को छिपाने और सर्वाइवर्स के प्रमाणों को गोपनीय रखने का प्रयास किया। इसके बाद कंपनी के प्रबंधन ने बोरिंग गतिविधियों का विस्तार करने का निर्णय लिया। आज के लिए बस इतना ही है।